हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे जो एचटी लाइन का होता है, केबल हो गया, जिससे ट्रांसफार्मर हो गया, वहाँ से जो केबल आती है इनपुट में 11,000 वाली 95 का केबल हो गई। दूसरी चीज़ VCB हो गया, और फर्स्ट मीटर हो गया, और उससे भी जो हमारे 11,000 का मेन लाइन हो गई। ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम एक आई थी, उसी के बारे में बात करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें कैसे क्या होता है और क्या क्या करनी चाहिए, कैसे चेक करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो मेरा ये 11,000 की केबल आ रही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मीटर में आएगी। ये जो मीटर है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, 11,000 की 3 केबलें हो गई, ये मीटर में लग गया, और यहाँ से ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट। ओके, अब ये इनपुट आया 11,000, फिर यहाँ से आउटपुट कहाँ गया, अपना VCB। इसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, ये अपना मीटर में आया इनपुट 3 फेज, और ये आउटपुट VCB में गया। फिर यहाँ से आउटपुट, इसे एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए कैसे। ये हमारा VCB हो गया, ये हमारा मीटर हो गया, मीटर VCB, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। ओके, तो हमारे क्या होता है, जो ये मेन लाइन होती है। ओके, आज हम पूरी बात करेंगे कि चेक कैसे करते हैं। हमारा 95 का केबल हो गया। ठीक है, 95 mm का केबल हो गई। 3 फेज का एल्युमिनियम का केबल हो गया। तो हमने यहाँ से मेन लाइन लिया। ठीक है, ये मीटर हो गया, ये हो गया VCB, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ओके, ये हमारी जो केबल है, ये सिंगल कोर का नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटेड केबल, आर्मर वाला, जो फ्लेक्सिबल का 95 mm का, 95 स्क्वायर mm का केबल आती है। तो हमारा ये 11,000 वोल्टेज आएगा। ठीक है, AC, और ये मीटर में सप्लाई आया, फिर यहाँ से निकला, हमारा VCB में जाएगा। ठीक है, RYB, इसको RYB। ठीक है, फिर यहाँ से निकला RYB, फिर यहाँ से जो निकलेगा RYB न्यूट्रल। ओके, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से न्यूट्रल निकलता है स्टेप डाउन करके। ठीक है, हमारा जो 11,000 वोल्टेज आएगा यहाँ तक आता है। ध्यान दीजिए, मेन जो पॉइंट है हमारा, 11,000 वोल्टेज यहाँ तक आता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि 11,000 से हमारा 440 वोल्ट AC देता है। ओके, देखिए, मैंने उस दिन बताया था 11,000 में मिनिमम 100-150 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है। और दूसरी चीज़, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसे स्टेप डाउन कर रहा है 440 वोल्ट। तो उसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज 440 हो जाता है, लेकिन एक न्यूट्रल भी निकलता है, जो कि इस पे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 3,000, 4,000, 5,000 एम्पियर तक लोड बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग 440 वोल्ट का यूज करते हैं, बहुत सेफ्टी के लिए।
देखिए चेक कैसे करना है हमको, 95 का केबल को चेक कैसे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो चेक कैसे करना है। हम सबसे पहले मैगर मीटर यूज करेंगे। मैगर मीटर, ओके, मैगर मीटर यूज करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है मैगर मीटर से चेक करना। हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्टेड केबल है इसको ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। ये कनेक्ट केबल को ओपन करेंगे मीटर वाले से, और आउटपुट भी केबल में रिमूव करना पड़ेगा, ये भी ओपन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये जहां जहां कनेक्टेड है आपको वहां वहां से कनेक्शन खोलना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, और मैगर मीटर को क्या करेंगे, इस केबल को देखिए ध्यान से, यहाँ और यहाँ एक लीड, यहाँ और एक लीड यहाँ टच करके हम मैगर मीटर चलाएंगे, ठीक है। तो मैगर मीटर हमारा जैसे जीरो बताता है, जीरो ओम बता रहा है, जीरो, अगर जीरो ओम बता रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है केबल में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जीरो नहीं बताया, 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, ऑलमोस्ट इतना आता है हाई वोल्टेज का जो केबल है, तो 20 ओम 40 ओम इतना ओम आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो केबल सही होता, रेजिस्टेंस बताना चाहिए। तो हमने एक एक केबल को रिमूव करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर जीरो आया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें जो स्लीव चढ़ती है उसको हम बक्सा भी बोलते हैं, बक्सा, ठीक है, बक्सा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्लीव भी बोल सकते हैं, ओके। तो उस क्या बक्से को क्या करते हैं, वहां से कटिंग करके जहां तक बक्सा ऐसा रहता है, देखिए, तो ये बक्सा यहाँ से, अगर यहाँ से केबल है तो यहाँ से कट करके वापिस इसको इंसुलेशन को छीलते हैं, निकालते हैं। तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस चेक करते हैं मैगर मार के, अगर रेजिस्टेंस बताया तो वहां से कट करके वापस कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज कि प्रॉब्लम अगर यहाँ आया, यहाँ से, लेकिन ध्यान रहे कोई भी केबल कनेक्टेड में हम मैगर नहीं मारते हैं, क्योंकि मैगर कभी भी 11,000 वोल्टेज जनरेट करता है, ओके। ध्यान में रहे, कभी भी हाथ से छूना नहीं है, वरना शॉर्ट, अच्छा खासा शॉर्ट लग जाएगा। कनेक्टेड करके वापस लगा देंगे। जो मीटर का केबल है उसको खोलेंगे, उसको वैसे ही ठीक जैसे पहला केबल चेक किए थे वैसे चेक करेंगे। अगर लग लग देखिए क्या है, कभी कभी लग्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो लग्स या थिम्बल को, उसको बोलते हैं लग और थिम्बल, तो उसको कट करके वापस थिम्बल लगा के या कट करके वहां मैगर मार सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपको बक्सा या इंसुलेशन तक पूरा केबल काट के वापस कनेक्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर वीसीबी में आया तो पहले, दूसरी बात कि वीसीबी में क्या करते हैं, वीसीबी को ब्रेकर जो रहती है उसको रैक आउट करते हैं, उसके बाद ये खोल के केबल उसको चेक करते हैं, ठीक ना। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि मॉइस्चर हो जाती है। और ध्यान रहिए कि वीसीबी में जो हीटर होती है, हीटर, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। कभी भी किसी जो वीसीबी में रहता है ना, वो हीटर लगी रहती है, क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर बनती है तो उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। कभी भी ध्यान में दीजिए, रेकआउट करके, आपको गैंग ओवर करके, ब्रेकर गिरा के, मेन सप्लाई ऑफ करके, केबल खोल के आपको जो भी प्रोसेस चालू करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, 11,000 से आउटपुट आपको 440 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो बस हम बक्सा कैसे चेक करते हैं ट्रांसफार्मर और एचटी लाइन में जो 11,000 की केबल है वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया पूरा, ठीक ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, आप सोच रहे हैं कि कुछ दिखता है तभी बिकता है, ये कहावत सुना होगा आपने, ठीक है। कल मैं बात करूंगा
वार्तालाप होगा कि कंपनी में क्या क्या होता है, कैसे होता है। वार्तालाप कल पढ़ाई नहीं, कल बातें होंगी। ओके, अच्छा खासा बातें होगी जो रियलिटी में सच होता है। दूसरी चीज़, हर कोई ये सोचता है कि कोई वीडियो पर व्यू नहीं है, व्यूज़ नहीं है, लाइक नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये वीडियो सही नहीं है, गलत होगा। ऐसा सोचना आपका सही नहीं है। देखिए, अगर ज्ञान मिले तो बच्चे से भी सर झुका के ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है, कभी भी काम आ जाता है। ठीक है, ध्यान में दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। ओके।